हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो के अंदर मैं आपका बीएससी फिज़िक्स का थर्मोडायनेमिक्स का जो पेपर है उसका पहला चैप्टर पहली यूनिट के नोट्स लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इसके जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ मेरे चैनल पर। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो प्लेलिस्ट चेक कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देख लें। बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो से इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ से आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको नोट्स का पूरा पीडीएफ का एक एक पेज स्क्रीन पर दिखाऊंगी और यहाँ से आप चाहें तो पूरा वीडियो देखकर अपने नोट्स ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं और किस तरीके के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। पहला इसमें टॉपिक है अवस्थाओं की संख्या की बाहरी प्रचालों पर निर्भरता, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये डेरिवेशन हैं जो कि करने होते हैं। यदि ये टॉपिक आपका आता है तो ये पूरा डेरिवेशन आपको वहाँ पर सॉल्व करना होगा। यदि आएगा तो ये बड़े मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। अब ये हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के तो इसके ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और यदि आपको यहाँ पर वीडियो में जो मैं एक एक पेज दिखा रही हूँ ना पीडीएफ का, यदि वर्ड्स क्लियर ना दिखें तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है साम्यावस्था में व्यापक संबंध। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, इसका डेरिवेशन आता है ये वाला एंट्रोपी का। इसके अलावा जो भी अदर चैप्टर हैं उनके नोट्स लेने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। सारे चैप्टर के नोट्स मैंने डाले हुए हैं। यहाँ से आपका टॉपिक आता है अनंत सूक्ष्म स्थितिक कल्प प्रक्रम। ठीक है, इनफाइनाइट सिंबल वाला है ये। इसकी ये कंडीशंस हैं 3। इसमें इस टॉपिक में कंडीशंस पूछी जाती है। और ये ना लास्ट में जो फॉर्मूला है एंट्रोपी का फॉर्मूला, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस डायरेक्ट फॉर्मूले को आपसे शॉर्ट मार्क्स में पूछ लेता है या फिर इससे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आदर्श गैस की एंट्रोपी, आइडियल गैस की एंट्रोपी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में। इसके अंदर जो अलग अलग केसेस बनते हैं इनके डेरिवेशंस आ चुके हैं। डेरिवेशंस बिल्कुल इस तरीके से नोट्स में डाले हुए हैं ताकि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए। डायरेक्ट नहीं किए हुए हैं, तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इन्हें एक बार पढ़ के देखिए। जिसमें आपका पहला पॉइंट है ये ताप T और दाब P के पदों में एंट्रोपी परिवर्तन, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। इसके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं या फिर आपसे शॉर्ट मार्क्स में ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसके जो 5 केसेस हैं, 5 के फॉर्मूले आप यहाँ से देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय की साम्यावस्था, गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का डायरेक्ट डेरिवेशन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर कर लें अच्छे से। ये पूरा लेंथी डेरिवेशन है, बड़े मार्क्स में आया हुआ है क्योंकि ये। तो यदि आपने डेरिवेशन कर लिया, इजी सा डेरिवेशन है, आप एक बार नोट से एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक स्टेप पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। तो आपके 5 नंबर 10 नंबर पक्के, जितने मार्क्स के अंदर ये आता है। फिर इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस के अंदर है तो डाल दिया। ठीक है, इसके बाद है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसको ज़रूर कर लें। जो भी टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको नोट्स में टिक लगा लें। आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देख लें और इसमें टिक लगा लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे ट्रिपल पॉइंट है, या तो ऐसे आ जाएगा शॉर्ट नोट ऑन ट्रिपल पॉइंट, या फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। शॉर्ट नोट आता है तो आप इसकी पूरी लैंग्वेज को जब पढ़ेंगे तो उसे ऐसे शॉर्ट में एक पेज के अंदर लिख दीजिएगा। और यदि बड़े मार्क्स में आता है तो इसको पूरा विथ ग्राफ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ है। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है द्रव या ठोस के साथ संतुलन में वाष्प। तो इसका फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा।
इसका डेरिवेशन एंड इसका फॉर्मूला, ये सब याद होने चाहिए क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूलेज ज़्यादा हैं, फॉर्मूला डिराइव किए हुए हैं, तो ये फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा आपका यदि न्यूमेरिकल आता है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक विभव, पोटेंशियल, आपका केमिकल पोटेंशियल। ये इसका डेरिवेशन आप देख लेना। यदि आपने टॉपिक्स समझे हुए हैं, इनकी वीडियोस देखी हुई है, इनके लेक्चर्स देखे हुए हैं ना, तो नोट्स में तो आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। बाकी यदि आप पहली बार डायरेक्ट नोट्स में देखेंगे तो ये फिज़िक्स है, एक बार में पढ़ के तो समझ में आने वाली है नहीं, आपको इनके लेक्चर्स देखने होंगे, इन टॉपिक्स को यूट्यूब पर समझना होगा, देन ये नोट्स पढ़ के आप देखिए, फिर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अब आपका टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशन। इसके अंदर आपके 4 मैक्सवेल रिलेशन है और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई सा रिलेशन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। या तो आपसे चारों ही पूछ ले बड़े मार्क्स के अंदर, जिसमें आपको चारों फॉर्मूले जो लास्ट में निकले हैं वो डिराइव करने होंगे, या फिर आपसे कोई भी 1-2 भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके का आता है जो कि इस में डाल दिया है नोट्स के अंदर। ऐसा न्यूमेरिकल आता है यदि आएंगे तो यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बीएससी में आते हैं। फिर भी आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो निकाल ही लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, जिस टॉपिक से जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप उसको उसी तरीके से तो याद करेंगे, और वो आपको कब पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। ओके, ये सोल्यूशन है पूरा उस क्वेश्चन का। ये देखो, इस तरीके से आपको डिराइव करने होते हैं फॉर्मूले। ये प्रूफ आया हुआ है, ये प्रूफ आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट सेकेंड ये। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर इसमें टॉपिक है गैस के रुद्धोष्म एवं समतापी प्रत्यास्थ गुणांकों का अनुपात। ये देख लीजिएगा, इसमें ES एंड ET। फिर जूल थॉमसन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी आपका 2-3 बार आया हुआ है। इसके अंदर केसेस बनते हैं, या तो वो आपसे पर्टिकुलर केस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इक्वेशन निकालिए क्या होता है इस तरीके से, या फिर रियल गैस के लिए निकालिए, या फिर हो सकता है कि वो कोई ऐसे टाइप ना दे, आपको दोनों ही निकालने पड़ जाए, तो वो क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब यहीं पर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपने अपने नोट्स अच्छे से ले लिए होंगे, समझ लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।